बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो ये आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अम्मी कुछ जो है वो ग्रोसरी लेकर आई थी, तो अम्मी ने कहा ये भी शेयर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि महीने का स्टार्ट है और सब लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है कि मंथ में जो है कुछ लोगों के यहाँ मंथ में एक दफ़ा आती है, कुछ के जो है वो 2 दफ़ा भी आ जाती हैं। 15 डेज़ का होता है, तो अम्मी तो जो है वो मंथली ही कर लेती हैं शॉपिंग। तो ये हमारी कुछ ग्रोसरी थी, तो वो दिखा रही हैं अम्मी आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो अम्मी पहले भी ले आई थी। ये तो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो स्टोर वगैरह से मिलती है जनरल। बाकी दूसरा जो सामान है, सब्ज़ी वगैरह और ये गोश्त वगैरह, वो तो अम्मी साथ साथ लाती रहती हैं। दाल चावल वो भी हमारे यहाँ महीने के एक साथ आते हैं। चीनी भी आई थी, लेकिन वो अब ऊपर रखी हुई थी, तो वो जो है ना मैं नहीं गई निकालने, वरना चीनी भी जो है वो अम्मी ले आई हैं। और ये ऑयल है। इसके अलावा अम्मी सब्ज़ी भी आज लाई थी, और मैं जैसे ही स्कूल से आई तो अम्मी ने कहा इसकी भी वीडियो हम ना बना लो, क्योंकि मैं आज ये सारा सौदा लेकर आई हूँ। ये भिंडी हमने सिर्फ अपने तीनों के लिए ही बनानी थी, तो अम्मी थोड़ी सी ये लेकर आई थी। और ये सब्ज़ी वगैरह है। बस मैं स्कूल से आती हूँ, यकीन करें मैं आराम भी नहीं करती, थोड़ा रिलैक्स भी नहीं करती, फ़ौरन से वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अम्मी भी मेरे ही आने का वेट कर रही हैं, और फिर मैं उन्हें मज़ीद इंतज़ार ना करवाऊँ, क्योंकि फिर खाना हमारा ही लेट होगा और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। क्योंकि अब जब से मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं स्कूल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती। चाय ले लेती हूँ, अब तो चाय भी मैंने बहुत कम कर दी है। तो वो जब मैं आती हूँ तो मुझे मेरी जो भूख होती है ना वो पिक पे होती है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ अम्मी लाई थी। अचार वगैरह, अचार ख़त्म हुआ हुआ था, और अचार जो है ना वो एक शॉप से मिलता है, और वो अगर आप सुबह सुबह जाएँ ना तो ये आपको मिलता है क्योंकि वो इतना अच्छा अचार बनाते हैं कि उनका 12 बजे से पहले पहले जो है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी दिनों बाद आज अचार आया। अचार हमारा कब से ख़त्म था, और अम्मी बीमार हो गई थी तो उस वजह से भी नहीं जा सकी थी। और फिर हम जो है वो सब्ज़ी वगैरह जो बाहर गली में आता है उससे ही ले लेते थे। उसके पास तो कभी कोई चीज़ होती है, कभी नहीं होती है। हम हंसते भी हैं, ये पता नहीं क्यों आवाज़ें लगा रहा होता है। अक्सर ये होता है, हम पूछते हैं ये चीज़ है तो कहते हैं नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है। तो भाई आप फिर क्यों आए हैं? तो ये चीज़ जो है ना वो यही मसला होता है कि अगर आप मकामी मार्केट ना जाओ, क्योंकि सौदा सल्फ़ के लिए तो आपको जाना ही पड़ता है। डेली का जो आपकी सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 वीक की ला सकते हैं, इससे ज़्यादा तो फिर वो ख़राब हो जाती है। और आजकल आपको पता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। कराची में तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, दोबारा गर्मी लौट आई है। ये जाती भी गर्मी है, अब पता नहीं है क्या वो करेगी हमारे साथ। बहुत गर्मी हो रही है। स्कूल में तो इतनी होती है, क्योंकि स्कूल पूरा खुला है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो लग रही होती है। तो अभी मैं आई तो अम्मी ने कहा कि आज सब्ज़ी बना लेते हैं भिंडी। तो फिर मैंने जल्दी कैमरा संभाल लिया और अम्मी के साथ जो है वो वीडियो बनाने में लग गई। और अम्मी ने मुझे आज कहा कि तुम पकाना भी सीखो। मैंने कहा नहीं, मैं सीख ही रही हूँ। और ये टमाटर से याद आया, आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, क्योंकि अम्मी बीमार थी तो मैं उसे लेने गई थी, तो वो 80 रुपये पाव, पता नहीं कितने, 90 रुपये पाव। मुझे तो चीज़ों का इतना पता भी नहीं होता था, लेकिन अब जो है अम्मी बीमार रहने लगी हैं तो मैं जाती हूँ। तो मैंने कहा ये तो भाई 300 रुपये किलो हो रहे हैं टमाटर हैं क्या है। तो बस यही है, कुछ सैलाब की वजह से और कुछ मुनाफाखोरों की वजह से हमें यही नुकसान होता है कि चीज़ें हमें बहुत महंगी मिल रही होती हैं। तो आजकल टमाटर तो ऐसे नायाब हो गए हैं बस। और फिर अम्मी ने भिंडी डाल दी और इसे जल्दी जल्दी से चलाया। फिर रोटी बनाई अम्मी ने। और मैं तो वैसे भी जब से हमें ये बुखार हुआ है तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा होता है। अम्मी तो अभी तक जो है ना वो बीमार ही हैं, खांसी उनकी नहीं जा रही है। तो भिंडी बस ये रेडी हो गई। फिर इसे अम्मी ने कहा कि ढक देते हैं, और फिर से हमने जो है वो खाया। और लिटरली ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और अम्मी ने कहा कि तुम बताओ भी खा कर। तो वाकई भिंडी बहुत मज़े की बनी थी, और अचार के साथ खूब मैंने चस्के ले लेके खाई। और दोपहर में तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है मुझे। रात में सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है, स्पेशली भिंडी, लेकिन दोपहर में मुझे अच्छी लगती है। हल्की फुल्की सब्ज़ी। ये नवाला जो है वो मेरे हाथ से गिर रहा था, बस भूख के मारे ना चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने एक्सप्रेशन भी दिए एज़ पर अम्मी की इंस्ट्रक्शन कि कैसे लगा। तो बहुत मज़े की थी। फिर जो है वो थोड़ी देर हम लोग ने आराम किया, और फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। और अब अम्मी ने जो है वो एक तरफ पालक जो है वो बॉयल करने रख दी। और ये मेथी है, अम्मी कह रही थी कि मेथी बहुत अच्छी आई हुई है।
लेकिन जो है ना वो थोड़ी अभी महंगी है, लेकिन बहुत अच्छी आई हुई है मेथी। चाय भी साथ साथ हमारी रेडी हो रही थी। आजकल तो वही दिन आने वाले हैं कि असर की नमाज और सब टाइम जो है वो सेम हो जाएंगे जब सर्दियाँ आती हैं, तो टाइम जो है ना वो बड़ा जो है ना दिन छोटे हो जाते हैं, तो असर और मगरिब एक हो जाती है, जल्दी जल्दी आपने पढ़नी होती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है। गर्मी के दिन लंबे होते हैं तो इंसान को थोड़ा आराम करने का भी मौका मिल जाता है। आज थोड़ा मैसी हो रहा था किचन हमारा, क्योंकि जिस दिन 2 सालन बने ना उस दिन फिर बड़ा ये होता है मसला। तो जल्दी से खाना भी बनाना था क्योंकि भाई आता है तो उसे जो है ना वो खाना चाहिए होता है लाजमी। चाय पीने के बाद फिर हमने पालक बनाने की तैयारी की। अम्मी ने कहा आज पालक आलू बना लेते हैं, और काफ़ी दिन से पालक आलू बने भी नहीं थे, तो मैंने कहा हाँ अम्मी बना लें। साथ साथ पालक उबल रही थी और यहाँ अम्मी जो है वो मसाला भून रही थी इसका, और ये टमाटर और प्याज और ये सब है, क्योंकि छोटे को हमारे ना प्याज चाहिए होते हैं सलाद के तौर पे, हर चीज़ के साथ वो प्याज खाता है। सब्ज़ियाँ ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे पालक पसंद है। थोड़ी मैं इसमें इसलिए भी खाती हूँ कि ये बालों के लिए अच्छी होती है, कैल्शियम होता है इसमें। तो कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी खाती हूँ कि उसमें उसके बेनिफिट होते हैं, हालांकि मुझे वो ऐसे अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन ये होता है कि उसकी बेनिफिट देख के मैं खा लेती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ इंसान को फ़ायदा ही होगा। सब चीज़ें चस्के की नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्दी फूड भी लेना चाहिए। और बाकी जब मैं जो डाइट कर रही हूँ उसमें मेरा यही है, आज मुझे मेरी कुलीग कह रही थी कि आप थोड़ा कम लग रही हैं, तो डाइटिंग में मैं ये कर रही हूँ कि देखिए मैं बिल्कुल चीज़ें स्किप नहीं करती। मैं जो है ना वो पोर्शन डाइट कर रही हूँ अपनी, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। आजकल मेरी शॉर्ट वीडियो भी जो है वो नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसमें अपनी डाइट प्लान जो है, जो मेरी जर्नी है वेट लॉस की, वो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो मैंने जो है वो पोर्शन कंट्रोल किया है। मैं इसके बिल्कुल भी जो है वो फेवर में नहीं हूँ कि आप बिल्कुल खाना खाना छोड़ दें, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप पोर्शन कंट्रोल पे जाएं, जहां आप, मुझे मेरी एक डॉक्टर ने ही कहा था, और उस वक्त मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ था, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप मसलन 2 रोटी खाती हैं तो 1 खा लें, 1 खाती हैं तो हाफ़ कर दें, और अगर 1 प्लेट चावल लेती हैं तो उसे जो है वो हाफ़ प्लेट कर दें, 12 जो है वो स्पून कर दें उसे, जो खाने के चम्मच होते हैं हमारे टेबल स्पून। तो इस तरह आप जो है वो, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, और आपका वेट भी अच्छा होगा। कम जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। देखिए जो चीज़ जल्दी होती है ना फिर वो बड़ी नुकसानदेह होती है, तो स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन ये होगा कि आपको वीकनेस नहीं होगी। तो उस वक्त मैंने 15 डेज़ में 3 kg अपना वेट लॉस किया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये कोरोना के डेज़ की बात है। उस वक्त ये था कि आप वर्क एट होम कर रहे थे, और दूसरी बात बाहर का खाना बिल्कुल बंद था, और सबसे ज़्यादा जो आपको मोटा करते हैं वो बाहर के खाने ही करते हैं। ठीक है, ये जो फास्ट फूड है ये हम खाते हैं, ये हमें मोटा कर रहे होते हैं। तो बड़ा जो है ना वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने 15 डेज़ में 3 kg वेट लॉस किया, बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर किसी कोई बहुत ज़्यादा हैवी डाइट के। तो अब भी मेरा यही करने का मूड है, मैं इस तरह ही करती हूँ। मैंने कुछ भी बिल्कुल छोड़ा हुआ नहीं है, खाती हूँ कम खाती हूँ, लिमिट में खाती हूँ। इससे ना ब्लोटिंग होती है, ना आपको जो एसिडिटी होती है, भारीपन कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल सारा दिन में बहुत नॉर्मल जो है वो रहती हूँ, ना कोई जो है वो किसी किस्म का भारीपन होता है। हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ये होता है कि हमारी तबीयत गिरी गिरी सी रहती है, बोझिलपन सा होता है, लेकिन आप इतने एक्टिव हो जाते हैं। आप कम खाएं। देखें लोग समझते हैं कि शायद खाना सेहत है, ज़्यादा खाना सेहत नहीं है। आप कम खाएं, अच्छा खाएं, लेकिन कम खाएं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप वो जो एक है ना पढ़ा था कहीं कि आप खाने के लिए ना जिएं, आप जीने के लिए खाना खाएं। तो ये अब समझ आ रही है। वैसे तो हम पहले खा के मैं इतनी अपना वेट मैंने वो कर लिया है, लेकिन अब मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ। तो जी ये पालक हमारी जो है वो हो रही थी रेडी। मैंने कहा आज मैं क्या बोलूँ, तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी का ही आपको बता दिया, और अभी मैंने फिर स्टार्ट की है। इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो ज़रूर बताऊँगी, बस थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट वीडियो में जो है वो बताया करूँगी कि देखिए मैंने अभी इतना लिया है, अभी मैंने इतना लिया है। पोर्शन कंट्रोल होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग से कोई चीज़ बनाऊँगी। हाँ ये है कि मैं वार्म वाटर जो है वो बड़े ज़्यादा पीती हूँ, और सुबह जो है वो चिया सीड्स पीती हूँ, मैं आपको दिखा दूँगी। कभी कभी सुबह जो है मैं सिर्फ ऐसे ही पानी पी लेती हूँ, कभी लेमन डाल लेती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर पी लेती हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो करती हूँ, कोई एक चीज़ मैं वो नहीं करती। तो मैं आपसे ये ज़रूर दिखाऊंगी।
और मैंने एक जो है वो कुछ मसाला जैसे सौंफ और कुछ चीज़ें वो कूट के रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो जब मैं रात में खाने के बाद ले लेती हूँ तो मेरा मैदा और बिल्कुल सेट होता है, किसी किस्म की कुछ भी जो है ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी ये है पालक आलू का सालन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और भाई भी आ गए थे। फिर अम्मी ने जो है वो रोटी बनाई थी और मैंने जो है वो रोटी अम्मी के साथ सेकी थी, तो मैंने वीडियो उसकी नहीं बनाई रोटी की। बाकी जो है वो ये पालक आलू हमारा बस अभी रेडी होने वाला है और फिर इसे जो है वो हम इंजॉय करके खाएंगे। पालक जो है वो मैंने पहले ही उबाल ली थी अलग से, वो मैंने आपको बताया था। और आलू बनाए, वैसे अम्मी पालक और चिकन भी बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत मज़े का बनता है चिकन पालक, और जो बीफ होता है उसका भी। रिसेंटली तो अम्मी ने इससे पहले मेरे ख्याल से चिकन में बनाया था तो बहुत मज़े का बना था। और अब जो है आज हमने जो है वो आलू पालक बनाया है। और भाई को जब मैंने दिया तो मैंने जो है वो इसकी थोड़ी वीडियो बना ली थी, अम्मी ने ये भाई के लिए निकाल के दिया था। बस आज तक की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।